नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश सचदेवा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एबी लाइव मीडिया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अध्यात्म को तो सभी मानते हैं, हमारे पूर्वज भी मानते हैं, हमारे माता-पिता भी मानते हैं, सभी मानते हैं। लेकिन क्या होता है कि अक्सर हम जब अध्यात्म की बात चलती तो ये बात आ जाती कहते ये बूढ़ों का काम है। लेकिन जो असलियत है वो ये है कि अध्यात्म बूढ़ों का काम नहीं है, ये आप चाहे बचपन से ही शुरू हो जाइए, इस अध्यात्म का इतना गूढ़ रहस्य है कि आप पूरी ज़िंदगी भी इसमें खपा देंगे तो भी कम पड़ जाएगी। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जिज्ञासा होनी चाहिए, तो जिज्ञासा की बात करें तो मेरे साथ मौजूद हैं श्री प्राणा जी आश्रम सरसावा से डॉक्टर प्रवीण बत्रा जी, वो आज फ़ाज़िलका पहुँचे हैं, हम उनका यहाँ पर पहुँचने पर स्वागत करते हैं और हमें सौभाग्य मिला है उनके साथ बातचीत करने का, आध्यात्मिक के विषय पर बातचीत करने का। जैसा कि आप शीर्षक देख पा रहे हैं कि हमने बात की है गीता ज्ञान की। तो हम सभी अभी तक यही जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के जो मैदान था, उसके अंदर ये गीता का उपदेश दिया था और हम सभी इस गीता के ज्ञान को काफ़ी हद तक रूबरू भी हैं और उसके बारे में जानते भी हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हम उन बातों को अपने जीवन में अपना नहीं पाते। लेकिन जो लिखा है, जो सामने है, उससे भी कहीं गूढ़ रहस्य हैं इस गीता ज्ञान के। इसके बारे में बात करेंगे और जिस संप्रदाय से, जिस मिशन से डॉक्टर बत्रा लगातार आगे बढ़ रहे हैं अभी आगे आगामी दिनों में इन्होंने फॉरेन टूर पर भी जाना है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो उस ज्ञान के बारे में, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बारे में हम सभी कहते हैं कि परमात्मा एक है, लेकिन फिर भी सभी मत मतांतर अलग-अलग हैं, सभी अलग-अलग परमात्मा की पूजा अर्चना करते हैं, वो एक कैसे है इस विषय पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर साहब आपका फ़ाज़िलका में पधारने पर बहुत-बहुत स्वागत। तो सबसे पहले हम बात करें तो लगभग सभी धर्म संप्रदायों में एक ही परमात्मा की अवधारणा है। ईसाई एक परमात्मा को मानते हैं, मुसलमान एक अल्लाह को मानता है, लेकिन हिंदू समाज में 33 करोड़ देवी-देवताओं की मान्यता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? 33 करोड़ यानी कि कितने लोगों को हम मानेंगे, कितने देवी-देवताओं को हम मानेंगे? यह एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है कि हिंदू समाज के अंदर 33 करोड़ देवी-देवताओं की मान्यता है। लेकिन यदि आर्ष ग्रंथों का अध्ययन किया जाए, उनका विवेचन किया जाए, तो यह मान्यता भी पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है। सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूँगा कि यह 33 करोड़ शब्द आया कहाँ से है? ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर तथा अथर्ववेद में एक मंत्र आता है जिसमें लिखा है कि यस्य त्रयत्रिंशत् देवा निधिं रक्षन्ति सर्वदा। कि जिसके 33 कोटि के देवता हमेशा रक्षा करते हैं। वहाँ शब्द आया है त्रयत्रिंशत् 33 कोटि। उस कोटि का अपभ्रंश बना करके समाज में 33 करोड़ की मान्यता का प्रचलन आरंभ हुआ। अब प्रश्न उठता है कि ये 33 कौन है? तो उसके उत्तर में ब्राह्मण ग्रंथ लिखते हैं कि 8 वसु, 11 रुद्र, 10 प्राण, 1 इंद्र और 1 प्रजापति। ये देवता हैं। उससे पहले भी हमें यह समझना होगा कि देवता कहा किसे जाता है। जहाँ तक देवता का प्रश्न है, देवता को परिभाषित करते हुए आर्ष ग्रंथ कहते हैं कि दिव्यति इति देवाः, कि जिसमें भी दिव्य गुण है वह देवता है। जैसे मातृदेवो भवः, माता 9 महीने तक बालक को अपने गर्भ में धारण करती है तो वह देवता के समान है। पितृदेवो भवः, पिता पूरे घर का लालन पोषण करता है तो वह देवता के समान है। अतिथि देवो भवः, आचार्य देवो भवः। तो हमारी यह ऊँची संस्कृति रही है जिसने हर दिव्य व्यक्ति, दिव्य गुण वाले व्यक्ति को देवता की संज्ञा दी है। लेकिन देवता और ब्रह्म में अंतर होता है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म वह संचालक है जो इस अखंड ब्रह्मांडों का, इस अनंत कोटि के ब्रह्मांडों का संचालन कर रहा है। और पूरे वैदिक साहित्य के अंदर बार-बार यह कहा गया है कि ब्रह्म केवल एक है, एको असि, एक अद्वितीय, कि वह एक अद्वितीय ब्रह्म है। अथर्ववेद में तो इतनी स्पष्टता से कहा गया है कि वह एक है। द्वितीयो नापि उच्यते, उसको 2 नहीं कह सकते। फिर कहा तृतीयो नापि उच्यते, 3 भी नहीं है। चतुर्थो नापि उच्यते, 4 भी नहीं है। पंचमो नापि उच्यते, 5 भी नहीं है। षष्ठो नापि उच्यते, सप्तमो नापि उच्यते, अष्टमो नापि उच्यते, 8 भी मत समझो। तम इदम निगितम सह, सहश है एक एव, एक वृदेक एव।
सर्वे अस्मिन् देवा एकवृतो भवन्ति, वह एक है और उस एक की सत्ता में ही इस सारे संसार का संचालन चल रहा है। तो मुझे लगता है कि यदि हम आर्ष ग्रंथों को समझदारी से पढ़ेंगे, उसका जितना बौद्धिक स्तर पर फैलाव-प्रसार होगा, तो यह जो मान्यता चली आ रही है 33 करोड़ की, यह मान्यता भी समाप्त होगी और सभी जानेंगे कि केवल जो एक अद्वितीय उपासक ब्रह्म है, जिसकी तरफ वेद इशारा कर रहे हैं, जिसकी तरफ गीता इशारा कर रही है, जिसको उपनिषद संकेतों में वर्णन कर रहे हैं, वही इस संसार को संचालन करने वाला है, वह एक है और वह अद्वितीय है। मतलब कि वाक्य में ही हम कहें तो परमात्मा एक ही है। सिर्फ़ समझने की बात है कि हम उसको समझ किस प्रकार सकते हैं। तो जैसे हम हिंदू समाज की बात करें, हम और समाज की बात ना करें, तो हिंदू समाज में भी परमात्मा एक है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन उस परमात्मा का स्थान क्या है? क्या वह संसार के कण-कण में वाक़ई में समाया है? जैसे कहते हैं कि परमात्मा कण-कण में समाया है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं प सामान्य रूप से यही कहा जाता है कि प्रार्थना में भी बच्चे गाते हैं, तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। संसार यही मानता है कि सृष्टि के कण-कण में परमात्मा है। लेकिन एक छोटा-सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि यदि कोई आपसे यह कहे कि कल रात को 12 बजे आसमान में चमकता हुआ सूरज देखा गया, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? नहीं, क्योंकि जहाँ अंधकार है, वहाँ प्रकाश नहीं हो सकता, जहाँ प्रकाश है, वहाँ अंधकार नहीं हो सकता। परमात्मा का एक नाम हर कोई जानता है, परमात्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है। सच्चिदानंद का मतलब क्या है? जो सत्य है, जो ना कभी बना और ना कभी समाप्त होगा, जो चेतन है और जो आनंद का स्वरूप है। लेकिन यदि इस संसार को देखा जाए, तो संसार इससे विपरीत जान पड़ता है। संसार असत्य है, संसार जड़ है और संसार दुःख का स्वरूप है। तो विचार कीजिए, यदि सच्चिदानंद परमात्मा इस सृष्टि के कण-कण में होता, तो यह सारा संसार भी सच्चिदानंद की तरह सच्चिद और आनंद से भरपूर होता। यदि सूर्य जहाँ होगा, उसका प्रकाश, उसके गुण चारों तरफ भासित होंगे। तो निश्चित रूप से क्योंकि परमात्मा का कोई भी गुण इस संसार में भासित नहीं होता, परमात्मा इस सृष्टि में नहीं है। परमात्मा की सत्ता तो है, जिस प्रकार सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी को अपने चारों तरफ केंद्रित करता है, उसे चलाता है, उसी प्रकार परमात्मा के बल से, परमात्मा की शक्ति से, परमात्मा की सत्ता से इस संसार का संचालन हो रहा है। लेकिन परमात्मा इस सृष्टि से दूर, इस साकार जगत से दूर, निराकार से भी परे अपने अद्वितीय परम धाम में विराजमान है, जिसके बारे में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यत् प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, कि जिसको पाने के बाद पुनः इस भव सागर में नहीं लौटना पड़ता, वह मेरा धाम है, जिसे परम धाम कहा जाता है। डॉक्टर साहब आपने ये तो बता दिया कि परमात्मा कण-कण में नहीं है। तो लेकिन ना जैसे ये एक धारणा बनी थी, ये मान लिया जाए कि परमात्मा कण-कण में है तो लोग उसको अ, एक तरह से श्रद्धा आ जाती है कि परमात्मा हर कण में, हर जीव में व्यापक व्यापक है। तो अगर ये चीज़ हम कह रहे हैं कण-कण में नहीं है, तो वो श्रद्धा में कहीं कमी ना आ जाएगी? हम किस प्रकार ये माने कि परमात्मा एक है और वो वाक़ई उसकी सत्ता हर जगह पर है? जैसे मैंने उदाहरण दिया कि सूर्य पृथ्वी में विद्यमान नहीं है, लेकिन सूर्य के बल से, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से जो पूरी पृथ्वी है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। उसी प्रकार परमात्मा इस सृष्टि में नहीं है, इस सृष्टि से परे है। वो इस निराकार जगत से भी परे, अक्षर से भी परे अपने परम धाम में है। लेकिन उसकी शक्ति, उसकी सत्ता इस सृष्टि के कण-कण में व्यापक है। शक्ति तो है, लेकिन शक्तिमान इससे पृथक है। सत्ता तो है, लेकिन सत्तावान इससे पृथक है। लेकिन क्योंकि उस परमात्मा की ही सत्ता से इस सृष्टि का कण-कण संचालित हो रहा है। उस परमात्मा की सत्ता में ही ऊँचे-ऊँचे पहाड़, गहरी खाइयाँ, वृक्षों का सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य चारों तरफ प्रतिभासित हो रहा है। गीता के स्वरूप दर्शन में भी यह बात बार-बार उठ कर के आती है कि चारों तरफ जो भी सौंदर्य प्रकाशित हो रहा है, वो परमात्मा के दिव्य गुणों का एक खंडित प्रतिभास है। उसको देख कर के हमारा सिर झुक जाता है। जब हम प्रकृति को देखते हैं तो एक सहज आकर्षण पैदा होता है। लेकिन वो आकर्षण क्या है? वो परमात्मा की सत्ता है। सोचिए, जब इस नश्वर जगत की प्रकृति इतनी सुंदर है, तो जो परमात्मा की चेतन प्रकृति होगी, परमात्मा का धाम होगा, वो कितना सुंदर होगा, कितना प्रकाशमयी है। तो निश्चित रूप से इस परमात्मा की सत्तामयी जगत को देख कर के हमारे मन में यह प्रतिपल धारणा जागनी चाहिए कि जो इस सत्ता को सँभालने वाला सत्तावान है, जो इस शक्ति को धारण करने वाला शक्तिमान है, क्यों ना हम उसको जानें, क्यों ना हम उसकी पहचान करें। जी। जैसा कि बात चल रही है
अखंड वाणी की, श्री प्राणनाथ जी की वाणी की। श्री प्राणनाथ जी के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें निजानंद, जैसे कि हम शब्दों को अगर उसका भेद जाने तो शब्दों में निजानंद का निज आनंद यानी कि जो मूल आनंद है हमारी आत्म के लिए, उससे लिया गया है। तो ये तो हम समझ सकते हैं हम निज आनंद की बात कर रहे हैं। अब अगर श्री प्राणनाथ जी की बात करें तो जैसे बहुत ही इस समय धर्मगुरु अपने अ, मिशन चला रहे हैं, अलग-अलग संप्रदाय चला रहे हैं, तो प्राणनाथ जी को लेकर भी कई बार आता है कि किसी का नाम है। तो हम प्राणनाथ जी कौन हैं और प्राणनाथ जी का मतलब कि हम किस भाव से प्राणनाथ जी कहते हैं? प्राणनाथ जी के परिचय को लेकर के कई प्रकार की धारणाएँ हैं। कई अमूमन तौर पर लेक देखा जाता है कि जिस प्रकार एक संत समाज में, एक साधु समाज में कोई आचार्य होता है, धर्माचार्य होता है, गुरु होता है, कोई महंत होता है, भक्त होता है। तो जब तारतम वाणी को लोग पढ़ते हैं या निजानंद समाज के ज्ञान को पढ़ते हैं, तो उन्हें लगता है कि प्राणनाथ जी किसी संत का नाम है या किसी महंत का नाम है, किसी भक्त का नाम है। लेकिन यदि तारतम वाणी का गहरा अवलोकन किया जाए तो प्राणनाथ जी के वास्तविक स्वरूप की पहचान होती है। संक्षिप्त में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिसने इस पूरी सृष्टि को धारण किया है, जो इस संसार से परे अपने परम धाम में विराजमान है, जिसको वेद ने आदित्य वर्ण वाला कहा, जिसे वेद ने शुक्र और भर्ग कह करके संज्ञा दी, जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण उत्तम पुरुष कह रहे हैं, जिसे उपनिषदों ने अक्षरात परतः परः कह करके संज्ञा दी, जिसे कबीर जी ने पार पुरुष कहा, वह प्राणनाथ है जो इस सृष्टि से परे, अक्षर से भी परे अपने परम धाम में विराजमान है। जी। अब बात चली है आपने तारतम वाणी का सही ढंग से जानेंगे तो हम प्राणनाथ जी की पहचान कर सकते हैं। तो हम अगर सिंपल भाषा में बात करें तो तारतम वाणी क्या है? तो अगर हम निजानंद संप्रदाय से जुड़े लोगों की बात करें तो वो तो समझ सकते हैं। लेकिन हम तारतम वाणी क्या है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तारतम वाणी की क्या भूमिका है? इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। मध्यकालीन भारत में 16वीं और 17वीं शताब्दी के अंदर इस भारतवर्ष में एक बहुत ही अनहोनी घटना हुई। गुजरात की धरती पर 2 अलौकिक व्यक्तित्व का पदार्पण हुआ। उसमें पहले थे देवचंद्र जी और दूसरे थे मेहराज ठाकुर। मेहराज ठाकुर जी ने जब परमात्मा के प्रेम और विरह के रास्ते को अपनाकर मार्ग पर चला करके उस परमात्मा के स्वरूप को अपने हृदय में बसाया, तो वह ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त हो गए और उस ब्राह्मी अवस्था में उनके माध्यम से जो भी शब्द उच्चरित हुए, उनको एक वाणी के रूप में, एक किताब के रूप में संकलित कर दिया गया, जिसका नाम कुलजुम है, जिसे तारतम वाणी भी कहा जाता है। कुलजुम का मतलब होता है गहराई, क्योंकि इसमें अध्यात्म के गहरे रहस्य थे, गूढ़ बातें थी, इसलिए इसे कुलजुम की संज्ञा दी गई। और तारतम का मतलब होता है तम यानी अंधकार, तार माने जो अंधकार से परे ले जाए, क्योंकि प्राणनाथ जी की वाणी में वह संदेश छिपा है जो संसार के तमस से परे उस दिव्य परमात्मा के स्वरूप को दर्शन कराता है, इसलिए इसे तारतम वाणी भी कहा जाता है। और जहाँ तक यह प्रश्न है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तारतम वाणी की क्या भूमिका है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वर्तमान समय में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उसमें तारतम वाणी एक ऐसा ग्रंथ है जो एक बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। यदि आज की भारत की परिस्थितियों को देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखा जाए, चारों तरफ जो है एक उग्रवाद सा फैला हुआ है। हर धर्म संप्रदाय वाला अपनी मान्यता को दूसरों पर थोपना चाहता है। भारत भूमि में जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर चारों तरफ इतना झगड़ा फैला हुआ है। लेकिन प्राणनाथ जी की वाणी कहती है, जिन कोई झगड़ो आप में, धनी सबों का एक, जुदे जुदे नाम कहा वही, जुदे जुदे भेष अनेक। कि उसका भेग अनेक हो सकता है, उसे अनेक नामों से लोग पुकार रहे हैं, अनेक वर्ण हो सकते हैं, अनेक भूषाएं हो सकती हैं, लेकिन जो परमात्मा है वो एक है। तारतम वाणी संसार के सभी संप्रदायों को अपने अंदर समेटने की क्षमता रखती है। तारतम वाणी जातिवाद का खंडन करती है, तारतम वाणी वर्णवाद का खंडन करती है, तारतम वाणी समरसता की वाणी है, समग्रता की वाणी है, समता का संदेश देती है, सार्वभौमिक सत्य की बात करती है और सबसे बड़ी बात सर्वधर्म निरपेक्षता की बात करती है, जो भारत के संविधान का एक मूल अंश है। तो मुझे लगता है कि यदि भारतीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तारतम वाणी का दिव्य संदेश जन जन में फैले, तो जो संसार में धर्म के नाम पर कोलाहल है, जो धर्म के नाम पर एक खाई खुद गई है, उसको काफी हद तक भरा जा सकता है। जी। दोस्तों जैसा कि शीर्षक से आप समझ सकते हैं, जैसा कि हमने आज शीर्षक लिया है गीता ज्ञान को लेकर, तो मैं बता दूँ कि डॉक्टर साहब ने अभी-अभी गीता दर्शनम ग्रंथ लिखा है,
उसके बारे में इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने अभी गीता दर्शनम ग्रंथ लिखा है जिसमें आपने सिद्ध किया है कि गीता के वास्तविक वक्ता श्री कृष्ण जी नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि हम सैकड़ों साल से, जब से गीता का ज्ञान इस दुनिया में आया है, तब से यही जानते हैं कि गीता का उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण जी हैं। लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है जो इन्होंने लिखा है, गीता दर्शनम ग्रंथ, ये दावा करते हैं कि गीता का गीता के वास्तविक वक्ता भगवान श्री कृष्ण नहीं है। तो हम अपने शीर्षक पर आते हुए डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि वाक़ई ही श्री कृष्ण जी गीता के वक्ता नहीं हैं, और नहीं है तो कौन है? यह एक बहुत बड़ा और बड़ा कठिन प्रश्न है। कई बार इस प्रश्न पर बातें भी की जा चुकी हैं, कई पुस्तकों में भी लिखा गया है। गीता के वक्ता कौन है? मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुना, कि हे अर्जुन, मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी अनेक जन्म हो चुके हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण को अपने सारे पुराने जन्मों के बारे में पता है। लेकिन जब जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद योगेश्वर श्री कृष्ण के पास अर्जुन पुनः आते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि जो गीता का अमूल्य ज्ञान आपने मुझे कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र में सुनाया था, आप मुझे एक बार दोबारा सुनाइए, क्योंकि उस समय युद्ध का कोलाहल था, मैं उसे अच्छे से समझ नहीं पाया। तो योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, महाभारत के अनुगीता पर्व में, अनुशासन पर्व में यह लिखा गया है। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि नूनम श्रद्धानो असि दुर्मेधा ही असि पांडवा, कि हे पांडव, तुम श्रद्धाहीन हो, तुम बुद्धिहीन हो, क्योंकि तुमने गीता जैसे अलौकिक ज्ञान को स्मरण नहीं रखा। क्योंकि वह ज्ञान जो मैंने उस समय युद्ध के मैदान में कहा था, उसे अब दोबारा कहने की क्षमता तो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि ब्राह्मी अवस्था को पहुंच करके, ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करके मैंने वह ज्ञान कहा था। गीता के अनुगीता अनुशासन पर्व में यह सब लिखा हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि जो योगेश्वर श्री कृष्ण अपने पुराने जन्मों तक को जानते हैं, जो युगों युगों में हुए, तो फिर गीता का जो उपदेश 18 दिन उन्होंने पहले दिया, उसे वे कैसे भूल गए? इसका उत्तर योगेश्वर श्री कृष्ण खुद देते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है कि ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करके मैंने तुझे गीता का ज्ञान सुनाया था। संसार में जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे गए, चाहे वो भागवत है, माहेश्वर तंत्र है, पुराण संहिता है, गीता है, यह सभी ग्रंथ परमात्मा की दिव्य शक्ति से समय समय पर संसार में अवतरित होते रहे, जिन्होंने संसार को धर्म की राह दिखाई, परम तत्व की राह दिखाई। तो समय की मांग है कि हम धर्म ग्रंथों के रहस्य को जानें, धर्म ग्रंथों के अंदर जो लिखा है उसको जीवन में चरितार्थ करें। मैं बस अंतिम संदेश यही देना चाहूँगा कि समस्त हिंदू समाज यदि चित्रों की पूजा को छोड़ करके चरित्रों की पूजा को आरंभ करेगा, तो मुझे लगता है कि इस संसार में, भारत में राम राज्य स्थापित होने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। हम राम के चित्र को पूजने की आवश्यकता है। राम के चित्र को पूजने की बजाय राम ने जीवन में जो करके दिखाया है, वह अपने जीवन में अपनाए। भाई भाई का प्रेम कैसा हो, पति पत्नी का प्रेम कैसा हो, पिता पुत्र का प्रेम कैसा हो, यह सारी शिक्षा हमें योग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन दे रहा है। प्रेम किस प्रकार से किया जाता है, योगेश्वर श्री कृष्ण का जीवन यह शिक्षा दे रहा है। ध्यान, वैराग्य, समर्पण, मीरा, बुद्ध, महावीर, ये सभी महान पुरुष आज हमारे सामने हैं और अपने अपने जीवन से एक अलौकिक सिखापन दे रहे हैं। हम इनके चित्रों को छोड़कर इनके चरित्र को पूजना आरंभ करें, तो मुझे लगता है कि चारों तरफ जिस राम राज्य की बात कही जाती है, जिस प्रेम और शांति की बात कही जाती है, जिस सौहार्द की बात कही जाती है, उसे कायम होने में अधिक समय नहीं लगेगा। जी, एक बहुत बड़ी बात की है डॉक्टर साहब ने कि चित्रों को छोड़कर चरित्र का पूजन करना चाहिए, चरित्र को समझना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। तो जैसा कि हमारा शीर्षक है कि श्री कृष्ण जी के पीछे जो शक्ति थी, जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया, वो किस तरह से हमारे जीवन में हमें इस भव सागर से पार करने में लाभदायक साबित हो सकता है। तो इस ये विषय बहुत बड़ा है, तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में जो डॉक्टर साहब का नंबर देंगे, आप उनसे ग्रंथ भी मँगवा सकते हैं, आप उनसे बात भी कर सकते हैं, उनको मैसेज भी कर सकते हैं। तो हम बहुत-बहुत आभारी हैं डॉक्टर साहब हमारे बीच में पहुँचे और हमें इतनी आध्यात्मिक, इतने गूढ़ रहस्यों से परिचित करवाया कि हम मतलब जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। आज तक सैकड़ों साल से हम गीता के जिस ज्ञान को लेकर हम दुनियावी बातों में घटा रहे थे, वो हमें भवसागर से पार करवाने वाली साबित हो सकती हैं। तो इसके लिए हम एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हैं।
बहुत